नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, रूट्स आर रेसिप्रोकल। इसमें कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स। और क्या बोल रहे हैं? रूट्स आर रेसिप्रोकल। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा कौन सा होगा? 1 अपॉन अल्फा होगा। वन रूट इज अ ट्वाइस ऑफ अनदर। वन रूट इज अ ट्वाइस ऑफ अनदर। तो एक अल्फा होगा तो दूसरा 2 अल्फा होगा। वन रूट इज अ क्यूब ऑफ अनदर। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। बोथ रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। इक्वल मैग्नीट्यूड so that both having alpha are magnitude but opposite sign. That means one are positive and another is negative. Roots are in a ratio of m j n. So m alpha slash m alpha, अब ऐसे बोलते थे कभी कभी हिंदी लैंग्वेज में जेम एन अल्फा। ठीक है, या फिर डिवाइडेड बाय एन अल्फा, m m डॉट n। सो m अल्फा डॉट n अल्फा। चलिए, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मैं अगला लिख रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन के लिए। किसके लिए? क्यूबिक इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 की। दैट्स मीन दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। टू रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। क्या साहब भाई साहब? इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। सो एक अल्फा होगा, दूसरा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, और तीसरा कोई अननोन बीटा होगा। टू रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। टू रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। टू रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और तीसरा रूट जो होगा वो बीटा मैंने मान लिया। टू रूट्स आर रेसिप्रोकल। टू रूट्स आर रेसिप्रोकल। टू रूट्स क्या है भाई साहब? रेसिप्रोकल है। तो एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, और तीसरा का ऐसा कर दूंगा, बीटा कर दूंगा। ठीक है, रूट्स आर इन अ जीपी। सो मेन जो बीच वाला रूट होता है उसको अल्फा बोल दूंगा, तो उसके आगे वाला अल्फा इंटू बीटा होगा और उसके पीछे वाला अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा होगा। जीपी में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, रेशियो के हिसाब से होते हैं। दो लोगों का रेशियो करोगे आप तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। रूट्स आर इन एपी। क्या भाई साहब? रूट्स आर इन एपी। सो ये क्या होगा? अल्फा होगा। सो उसके आगे वाला अल्फा प्लस बीटा होगा और उसके पीछे वाला अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि रूट्स आर इन एचपी। सो जस्ट इसका उल्टा। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ। एचपी वाले रूट में से अगर आपको एपी वाले रूट में जाना है, किस वाले रूट में? एपी वाले रूट में। तो आप क्यूबिक इक्वेशन को चेंज कर सकते हो। कहाँ से? क्यूबिक इक्वेशन को x की जगह 1/x लिखकर चेंज कर सकते हो। मान लें कि ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी थी ऊपर सबसे पहले, जिसमें अपन अब क्या करेंगे, या फिर बोल सकते कि जिसके रूट ये वाले एचपी वाले। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इस क्यूबिक इक्वेशन के या फिर इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो जिसके इसके अंदर में x की जगह अब 1/x लिख दूंगा। इसके रूट्स मैंने मान लिए कि 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा, और तीसरा रूट है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जहां पे x की जगह पे 1/x लिख दिया, तो अब क्या आएगा आंसर? आप गौर से सुनना। dx क्यूब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्यूब उधर जाएगा, डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या फिर बोले तो सी एक्स स्क्वायर ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ए, विच इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कौन से हो जाएंगे?
इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा माइनस बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फा, तीसरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये वाली चीज थी। थोड़ी और इंफॉर्मेटिव चीजें मैं लिख रहा हूँ। बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल ब्रैकेट के स्क्वायर की। ठीक है, सो उसका ब्रैकेट का स्क्वायर ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर ऐसे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मैंने भी डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन लिखने के बाद यहाँ पे एक बार दो तीन बार बोलने से मुझे भी थोड़ा बहुत याद हो गया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि मैंने ऐसे चेप दिया, हाँ भाई मैंने भी चेप दिया, लेकिन चेपने के बाद मुझे थोड़ा बहुत याद हो गया है। ठीक है, कैसे याद हो गया है, तो लिखने पर दो तीन बार और किसी को रिप्रेजेंट करने पर। अगर आपको भी चीजें इतनी से अच्छे से नहीं आ रही तो आप भी किसी को पढ़ाइए और समझिए चीजों को खुद ब खुद और अपना करियर बनाइए। बिगाड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको हटना नहीं, अपने रास्ते पर चलते रहना है। यही एक रास्ता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा। ऐसा होता है, अपन ने लिख लिया। उसके बाद और दूसरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2, दूसरे ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए भाई साहब, कई लोगों का दिमाग मतलब पूरा का पूरा अजीब है, कुछ नहीं बता सकते कि किसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, किसका कैसे नहीं। बस पता इससे चल रहा है कि इसका दिमाग आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो दिख जाएगा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, उससे ही अपन पता कर सकते हैं हाँ भाई सच चल रहा है इसका नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कई लोगों को ये चीजें ऐसे ही याद हो जाएगी। कई लोग बोलेंगे इसने देख कर लिखा है तो हम क्यों मेहनत करें। कई लोग बोलेंगे कि ये साला आता है देख देख कर पढ़ाता है और हमको बोलता है कि तुम खुद ब खुद इसको दो तीन बार लिखो और याद करो। लेकिन बच्चे बोलेंगे कि सर दो तीन बार लिखा तब भी याद नहीं हो रहा। तो ऐसे हर एक प्रकार के हर एक टाइप के लोग होते हैं। कई लोग तो लिखे, कई लोगों को अभी नहीं याद होगा बाद में याद हो जाएगा, कई लोगों को अभी याद होगा बाद में याद नहीं होगा। तो वेराइटी ऑफ टाइप्स पीपल इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। अल्फा बीटा प्लस गामा जीरो होगा, क्या होगा जीरो, सो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। देखा, देखा मैंने गलती की थी, पकड़ में आ गई ना, वरना नहीं आती। तो ये थी थियरी। अब मैं लिखता हूँ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखता हूँ।
4x³ plus 15x² minus 9x minus 36 is equal to 0. The sum of its root, two roots being equal to 0. The sum of its two roots being equal to 0. चलिए भाई साहब बताइए। और उसमें मुझे फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड करना है कि फाइंड करना है सो दैट फाइंड रूट्स। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा, जो मैंने क्वेश्चन आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सो दैट फाइंड रूट्स, आप लोगों को फाइंड करने हैं रूट्स, फाइंड करने क्या रूट फाइंड करने रूट्स। अगर रूट्स बोले तो हिंदी में अब इसका मैं कन्वर्जन कर दूं, या फिर रूट्स बोले तो ऐसी चीज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इसकी वैल्यू 0 कर दे रही है। x की ऐसी कोई भी वैल्यू अपन डालेंगे कि जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसी वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 4x³ plus 15x² minus 9x minus 36 is equal to 0। सबसे पहले अपन अब क्या बात करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि रूट्स हो गए किस? The sum of the two roots being equal to 0 कब हो सकता है? अगर एक अल्फा होगा दूसरा माइनस अल्फा होगा, इन दोनों का सम करेंगे तब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक तो ये रूट होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा अपने हिसाब से मान लिया, ठीक है। उसके बाद अपन अब रूट्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक चीज करेंगे जो कि है सम ऑफ ऑल द रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय, सीखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। माइनस बी बाय की जगह माइनस बी बाय ए की जगह पर अपन अब क्या डाल देंगे? उसकी जगह पर अपन डाल देंगे माइनस बी की जगह पर डाल देंगे 15 माइनस 15/4। सो इसका आंसर आ गया यार से बीटा इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो गया? उसका आंसर हो गया, ठीक है। 15 लिया है मैंने, क्वेश्चन में 16 दे रखा था। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है, या फिर क्वेश्चन में मतलब मैं जिसमें से दिख रहा हूँ उसमें 16 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने 15 लिखा है, तो 15 के हिसाब से आंसर आएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा भाई साहब? वो होगा डी बाय, लेकिन डी भी कैसा? माइनस डी बाय, माइनस डी बाय, उसके बाद आता है सी बाय, उसके बाद आता है माइनस डी बाय, उसके बाद आता है ई बाय। तो माइनस डी बाय ए माइनस माइनस 36 और अपॉन 4 कितना आएगा आंसर? प्लस 9। अब अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 9। अल्फा को उस साइड ले जाते हुए यहाँ पे हो गया बीटा, बीटा को अपन उस साइड भेज देंगे, यहाँ पे 9 है, बीटा अगर नीचे डिवाइडेशन में जाएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूज हो गया, क्योंकि बीटा का भी खुद माइनस था और इसका भी खुद था। सो अल्फा कितना आएगा? ये वाली चीज आ जाएगी 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 माइनस, ठीक है। सो ये क्या मिल रहा है मुझे? अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, रूट्स मिल गए, अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया। एक अल्फा आएगा, दूसरा उसके आगे जस्ट माइनस कर देंगे तो माइनस अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन लिखा है, क्या करूँ आगे? क्वेश्चन लिखाऊं कि बात के लिए रखूं?
रुकिए 1-2 मिनट में सोचता हूँ आगे लिखवाना है कि नहीं लिखवाना। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फाइंड द cubic each of whose ratio is greater by unity. Then the roots x cube minus 5x square plus 6x minus 3 is equal to 0, and which is given by answer. चलिए आप कर रहे हैं कि मैं बोल दूं? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। फाइंड द क्यूबिक each of whose ratio is greater by unity. Then the roots. Find the cubic. Find the cubic each of whose ratio is greater by unity. Then the roots. Find the cubic each of whose ratio is greater by unity. Then the roots. Find the cubic each of whose ratio is greater by unity. Then the roots. X cube minus 5x square plus 6x minus 3 is equal to 0. Cubic each of whose ratio is greater. Find the cubic each of whose ratio नहीं है भाई साहब, इधर रूट whose roots is greater by 80. इसमें ये बोल रहा है कि एक यूनिटी से ज्यादा क्या होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए। मतलब कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देना है, या फिर बोले तो अल्फा प्लस 1। क्या लिखना है? x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, जो रूट से उससे ज्यादा यूनिटी, और यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। वही पूरा नहीं बात है, इनपुट कर दिया जाए अल्फा को एक्स की जगह पर। तो क्या मिल गया मुझे? क्यूबिक, नया क्यूबिक ले गया, जो ही तो मुझे फाइंड करना था, जिसका मकसद क्या था कि उसके रूट्स होंगे वो ग्रेटर देन यूनिटी होंगे, ग्रेटर बाय यूनिटी। सो अब इसको ओपन करो और क्या निकालो? रूट्स निकालो। x माइनस 1 का क्यूब क्या होगा भाई साहब, बताइए?
सो वो होगा एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस दे रखा है। अब सीधी सी बात बोलो एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ट्रिक है निकालने की। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, वहीं से निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ से आंसर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स से ये वाली चीज हो जाएगी एक्स क्यूब, फिर ये वाली चीज हो जाएगी माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली चीज हो जाएगी प्लस एक्स, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एक्स, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वन का एक्स माइनस वन, टीचूम 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 एक्स क्यूब, फिर इन दोनों को मिला दिया जाए तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ऐसे होगा कुछ, लिख ले रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन माइनस फाइव, ब्रैकेट ओपन करके लिखूँ या लिख लूँ, चलिए ब्रैकेट के साथ ही लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, सो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो बीच में माइनस आएगा और आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस टू इंटू फाइव टेन, उसके बाद क्या आएगा एक्स, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वन का स्क्वायर और आगे माइनस फाइव, सो माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। फिर ये सब को जोड़ दो और आंसर निकालो। एक्स क्यूब तो भाई साहब अकेला है, सो एक्स क्यूब अकेला आ जाएगा, ये दोनों मिलके माइनस एट एक्स स्क्वायर, फिर ये और ये प्लस 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 उन्नीस एक्स, फिर ये माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस बारह और माइनस थ्री माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। सो भाई सब ये वाली क्या हो गई मेरी इक्वेशन हो गई नई, ठीक है, तो मैंने नई इक्वेशन बना दी। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए इक्वेशन के साथ इसी टॉपिक के ऊपर।